स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का और वेट लॉस का क्या कोरिलेशन है? क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम ऐसा तो नहीं कि हम मसल फीमेल्स के लिए हम बाइसेप्स तो नहीं बना लेंगे और उससे आपका एजिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा? हो गए मसल्स, वो जो मसल्स 5 साल में कम होते उतना मसल आपने 6 महीने में कम कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो हमें ज्वाइन करते हैं, खास करके फीमेल्स हमें ज्वाइन करती हैं 30 साल से 40-42 साल के बीच की फीमेल्स होती हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा पहले से इनका परसीव्ड नोशन होता है, प्री कंसीव नोशन होता है, परसेप्शन होता है कि यार वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, हमें डंबल नहीं उठाना, हमें पुशअप्स नहीं करना, हमें स्क्वाट्स नहीं करना, हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करनी। हमने तो ये सुना है कि वेट लॉस करना है तो ज़्यादा कार्डियो करना चाहिए, जुम्बा करना चाहिए, एरोबिक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का और वेट लॉस का क्या कोरिलेशन है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या ये वेट लॉस में हेल्प करेगा? क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम ऐसा तो नहीं कि हम मसल फीमेल्स के लिए हम बाइसेप्स तो नहीं बना लेंगे और हम और ज्यादा स्ट्रांग हम और ज्यादा बल्कि तो नहीं हो जाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर मानता हूं मैं तो हर हफ्ते में 2-3 बार 4 बार अपने सेशंस में कर रहा होता हूं, लेकिन फिर भी काफी दिक्कतें होती है। द रीजन इज कि पहले से ऑलरेडी ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि विमेन को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए या डंबल्स की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है सबको। मैं इसमें प्लीज आपको एक बार अच्छे से समझाना चाहता हूं कि देखिए, वेट लॉस के प्रोसेस को एक बार ठीक से समझ लेते हैं। वेट लॉस में जब हम वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस समय हमारे लिए, हमने क्यों इसको इंक्लूड कर रखा है, क्यों हमें हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए? उसका सबसे बड़ा कारण, जब भी हम वेट लॉस करेंगे, फैट लॉस करेंगे, राइट, हम देख रहे हैं कि हम 30 से 40-42 साल के बीच में हैं, राइट, हम 30 से 40 साल के बीच के हैं। अब हम वेट लॉस में आते हैं, हमें मान लो कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हमें 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो वेट लॉस करना है। अब अगर हम केवल कार्डियो करते हैं, हम वेट लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है कि अगर हम ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगे, राइट, तो कैलोरी बर्न करेंगे, हमने कार्डियो किया, रनिंग करी, जॉगिंग करी, साइकिलिंग करी, स्विमिंग करी, एरोबिक किया, डांस किया, अगर ये सब कर रहे हैं, डेफिनेटली कैलोरी हम ज्यादा बर्न करेंगे और हम कैलोरी डेफिसिट में होंगे तो हम वेट लॉस भी करेंगे। वेट लॉस भी करेंगे तो हर महीने हम मान लो हमारा 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो वेट कम हो रहा है और हमने बहुत बढ़िया वेट लॉस कर लिया। हमने 6 महीने में मान लो 15-16 किलो वेट कम कर लिया, 20 किलो कम कर लिया। वी आर वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे सबसे बुरा क्या होता है वो हमें समझना है। जब भी हम वेट लॉस करना करते हैं तो हम डेफिनेटली हम फैट लॉस करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू लूज आवर मसल्स। मसल एक ऐसी चीज है कि अगर आप चाहते हो कि आपका एजिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो, आप चाहते हो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो, और भी रीजन है मेटाबॉलिज्म के, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपकी बॉडी में मसल मास अच्छा हो, मसल मास, लीन मसल्स के परसेंटेज थोड़ा बेहतर हो। तो हम कभी नहीं चाहते, लेकिन एक एज के बाद 28-30 साल के बाद हमारा मसल धीरे धीरे डिक्रीज हो, हर साल, हर 2 साल में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम कभी नहीं चाहते कि हमारा मसल मास जाए, हम चाहते हैं फैट कम हो। लेकिन जब अगर आपने 6 महीने तक या 3 महीने तक आपने कार्डियो, कोर और बाकी आपने कार्डियो की एक्टिविटीज करी और आपने साथ में डाइट पे ध्यान दिया, थोड़ा डेफिसिट में रहे, तो आपने वेट लॉस तो किया, बट इस ड्यूरिंग वेट लॉस आपने मसल भी काफी लॉस कर लिया। ये बहुत बुरा है, राइट। मसल हमें लूज नहीं करना, दैट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर, राइट। और इसी को बचाने के लिए जैसे 2 रीजन है कि अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं, कम से कम अगर हम मान लो कि हम कैलोरी डेफिसिट में है, हम कार्डियो कोर कर रहे हैं, हम मान लो कि हम हर महीने 3 किलो वेट कम कर रहे हैं, 2.5-3 किलो हमारा वजन कम हो रहा है, लेकिन इसमें हमें मसल्स को बचा के रखना है। और मसल्स को बचाने का तरीका क्या है? कम से कम हम हफ्ते में 2 दिन अच्छे से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, हम 2 दिन अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ताकि मतलब अपर बॉडी, लोअर बॉडी, हम अच्छे से सारे मसल्स ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। उसमें हमें ये फायदा हो जाएगा कि कम से कम मसल्स को बचा पाएंगे। अगर हम लीन मसल्स बढ़ा तो नहीं पा रहे हैं, चाहे तो हम बढ़ा ले थोड़ा मोड़ा, बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ा पाते तो कम से कम बचा तो पाएंगे। तो एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज नीडेड, और दूसरा है कि हमारे डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे। हम प्रोटीन का हम जो इनटेक है उसको हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। एटलीस्ट आपके जितना बॉडी वेट है, अगर मान लो अगर आप 60 किलो के हो तो 60 ग्राम प्रोटीन, अगर आप 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन आपने 0.1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कम से कम इतना, तो अगर 70 kg को तो 70 ग्राम प्रोटीन, तो प्रोटीन का ध्यान रखा और आपने वेट ट्रेनिंग करा, तब जाके हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट वेट ट्रेनिंग करा, तब जाके आपका वो मसल्स बचा पाओ। अगर मसल्स गया,
वहां पे क्या दिक्कत होती है, अगर आपने ये नहीं करा और आपने अच्छे से 6 महीने मान लो 18 किलो वजन कम किया, अब वहां पे क्या दिक्कत आएगी कि आपका वेट तो कम हुआ, साथ साथ मसल्स कम हो गए और मसल्स भी डिक्रीज हो गए। मसल्स, वो जो मसल्स 5 साल में कम होते उतना मसल आपने 6 महीने में कम कर दिया, उससे आपका एजिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। आप जो चाहते थे ना, मतलब हम जितना बूढ़े होते जाते हैं हम चाहते हैं मसल्स को बचा के रखना, लेकिन आपने मसल्स को तो 6 महीने में काफी ज्यादा डिक्रीज कर दिया, आपने जाने दिया, राइट। आप थोड़े से बूढ़े हो रहे होगे, आप देखने में थोड़े से मतलब बहुत वेट लॉस करने के बाद भी आप उतना बेहतर नहीं लगोगे, तो ये दिक्कत आएगी। दूसरा, आपके जॉइंट्स हेल्थ, बाकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। जब आपने मान लो डाइट या वर्कआउट कम किया, नॉर्मल खाना स्टार्ट किया और जल्दी वेट गेन करोगे, ये होगा ही होगा अगर आपने मसल्स को नहीं बचाया ड्यूरिंग वेट लॉस। तो प्लीज टेक केयर, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बार बार समझाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें बोलते हैं कि नहीं, लेकिन पहले के लोग तो नहीं करते थे, पहले के लोग ये नहीं करते थे, मेरी सासू माँ नहीं करने देती, या मेरी मदर मुझे मना करती है। तो प्लीज, आपको 2-3 लोग मना करेंगे, एक तो आपके हस्बैंड या बाकी लोग जो मना कर रहे हैं उनको खुद भी वो फिट नहीं है तो वो मना कर सकते हैं, उनको नहीं पता है। अगर आपके हस्बैंड, आपका ब्रदर कोई भी है जो जिम विम जाता है, उसको पता है ये सब चीजें, तो मना नहीं करेगा। दूसरा, पहले के लोगों का ना जो नॉर्मल डे टू डे जो एक्टिविटी थे उसमें भी वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो जाता था, राइट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बार वो पानी कहीं और से लेके आते थे, राइट। मसाला भी पीसते थे तो वो हाथ से कुछ यूज करते थे, वो बर्तन धोते थे, कपड़ा भी धोते थे तो हाथ से धोते थे। बहुत सारे ऐसे काम करते थे जहां पे हाथ पैर सब कुछ यूज होता था, थोड़ा फोर्स भी लगता था, थोड़ी ताकत भी लगाते थे, उनके बहुत सारे ऐसे काम होते थे। आज हम ऐसे काम नहीं करते हैं। आज हमें सीढ़ियां चढ़नी होती है, ज्यादा तो लिफ्ट होता है हमारे, एक बटन से वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल जाता है, बर्तन तो काम वाली धो देती है। बहुत सारे ऐसे काम है कि हम नॉर्मली वो सब काम नहीं करते, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अगर मैं वेट लॉस, ड्यूरिंग वेट लॉस कैलोरी की भी बात करूं, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी बर्निंग, कैलोरी की बात करूं कि कैलोरी कितना बर्न होता है, तो याद रखना कि जब हम कार्डियो की एक्टिविटी करते हैं तो कार्डियो में मान लो 1 घंटे में आपने 300-400 कैलोरी बर्न करी, लेकिन जैसे वो बर्न खत्म हुआ, जैसे वो एक्टिविटी खत्म हुई, उसके बाद बॉडी वापस नॉर्मल मोड में आ गई। वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, अगर आपने अच्छे से इंटेंस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करा है, तो आपने ड्यूरिंग दैट 1 आवर, मान लो कि आपने कार्डियो के कंपेयर में थोड़ा कम कैलोरी बर्न करोगे। अगर ड्यूरिंग कार्डियो आपने 400 कैलोरी बर्न करी है, तो ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग हो सकता है आपने 200-250 कैलोरी ही बर्न करी है, लेकिन यहाँ पे फायदा बहुत बेहतर है उसके बाद। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जब हम वेट ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं तो हमारे मसल फाइबर टूटते हैं अंदर। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमें मसल के अंदर जो मसल फाइबर होते हैं वो थोड़े छोटे एकदम पतले पतले धागे की तरह, माइक्रोज धागे की तरह होते हैं, तो वो फाइबर हमारे टूटते हैं और बाद में वो फिर रिपेयर हो रहे होते हैं। बाद में जब वर्कआउट के बाद जब हम नॉर्मल आराम करते हैं, तो आप मान लो कि अगले 24 घंटे तक, 36 घंटे तक वो प्रोसेस चलता रहता है, और उस प्रोसेस में वो और ज्यादा कैलोरी बर्न कर, उस प्रोसेस में भी कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आपने 250 कैलोरी बर्न करा है वेट ट्रेनिंग में, तो उसके अगले 24 घंटे, 36 घंटे भी हो सकता है 250-300 कैलोरी और बर्न होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि इवन कैलोरी के भी जब आप कंपेयर करोगे तब भी आप देखोगे कि इवन कैलोरी बर्निंग के लिए भी ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। आप कोई जिम में जाके देखो, आप देखना जो कोई भी मेल या फीमेल जो आपको दिखेंगे ना, जो स्लिम होंगे, अच्छे स्ट्रांग दिखेंगे, लीन दिखेंगे, वो देखना वो ज्यादा वेट ट्रेनिंग वगैरह ज्यादा कर रहे होते हैं, वो उतना कार्डियो की तरफ नहीं होते। वो आपके ट्रेडमिल में, क्रॉस ट्रेनर में, इन सब जगह पे कम दिखेंगे, और जो थोड़े मोटू से, थोड़े मतलब थोड़ा बल्की से, थोड़ा अजीब से होंगे, वो ज्यादा टाइम इधर स्पेंड करते हैं। क्योंकि एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके कैलोरी बर्न, आपके वेट लॉस में भी ये ज्यादा हेल्प करेगा कंपेयर टू कार्डियो। लेकिन डेफिनेटली हमें कॉम्बिनेशन तो दोनों तीनों का बनाना है। हमें थोड़ा कार्डियो भी करना है, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है, हमें थोड़ा योगा भी करना है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज अब आगे से वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दें। अब वेट ट्रेनिंग में भी ये जैसे कार्डियो कोर में होता है, उसी टाइप से वेट ट्रेनिंग में भी कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे।
अगर आपने जब स्टार्ट किया है तो इफ यू आर यूजिंग 2 kg का डंबल, आप सारे वर्कआउट 2 किलो के डंबल से कर रहे हो, तो कम से कम 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपके पास एक और पेयर होना चाहिए जो 4 kg का डंबल होना चाहिए, 4 kg, और कम से कम 3-4 महीने 5 महीने आपके हो चुके हैं तो एक 6 kg का, तो 2 kg, 4 kg, 6 kg, अगर इस टाइप का डंबल है, ये आपके 3 पेयर डंबल है, ये 3 पेयर डंबल आपके अगले 5 साल 10 साल काम आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनकी मतलब फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 2 kg, 4 kg, 6 kg ये आपको बहुत काम देगा, तो प्लीज इसको समझिए। और गलती, हाँ एक और भी क्वेश्चन होता है कि इससे हम मतलब बॉडी तो नहीं बन जाएगी, मसल्स, तो उसमें मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ 30 से 40-42 साल की फीमेल हैं, अगर आप अपना ये जैसे मान लो बाइसेप्स को इसको मेजर कर लो, आर्म्स को, अगर ये मान लो आपका 10 इंच का है, जो भी मेजर कर लिया, और उसके बाद आप डेली मेरे बोलने पे आप 2 kg भी यूज करो, 3 kg, 4 kg सब कुछ यूज करो, बढ़िया से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और बढ़िया से आप प्रोटीन इंटेक भी लो। अगर वो 1 इंच भी बढ़ गया ना अगले 3-4 महीने में, 6 महीने में, तो मैं आपने जो पैसे दिए उसका डबल ट्रिपल रिफंड करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं, नहीं बढ़ सकता, सीधी सी बात है। मेल में जैसे टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो फीमेल में बहुत कम होता है, राइट, उसके कारण अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं, प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, तो हम बल्क करते हैं, फीमेल नहीं करती। आप जाके देखो ना, दिशा पटनी को देखो, आप प्रियंका चोपड़ा, आप जितने भी लोग उधर दिख रहे हैं, आप दिशा पटनी है, दीपिका पादुकोण है, जैकलीन है, जितने भी लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फीमेल सेलिब्रिटीज, जो काफी अच्छा वेट ट्रेनिंग करते हैं, एंड सी देम हाउ लीन दे आर। यू विल बी लीनर, यू विल बी स्ट्रॉन्गर, यू विल बी फिटर, यू विल नॉट बी बल्की। और अगर आपको कोई दिख रहा है कोई फीमेल एथलीट बहुत बल्कि, तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं, और बहुत प्रोटीन और बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उनसे कंपेयर मत करो। आपका नहीं होगा, दैट इज माई प्रॉमिस। मैं कम से कम 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 19 साल से, तो मेरा वो एक्सपीरियंस है। इवन मेल के लिए भी, मैं जिस एज में हूँ ना, आई एम 41 नाउ, तो अब इवन मेल के लिए भी 30-35 साल के बाद वो बल्क करना, वो मसल्स गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा कम हो रहा होता है। हम अगर 18, 20, 22, 24 साल की उम्र में हैं, तो वहां पे हम ज्यादा अच्छा गेन कर पाते हैं, अब नहीं कर पाते। फीमेल में तो होगा ही, फीमेल तो अब 99% नहीं होगा, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। प्लीज मैं फिर से एक ही बोलूंगा, अगर आप खुद से भी, अगर आप हमारे साथ नहीं हो, आप खुद भी कार्डियो कोर करते हो, आप वेट लॉस करते हो, वेट लॉस के लिए, या अगर आप अच्छा एक्टिव हो, आप डेली 1 घंटे वॉक पे, ब्रिस्क वॉक पे जाते हो, तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, राइट। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप प्लीज कॉमेंट्स में लिखना, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर, I'll try to answer। और बाकी आप लोगों के पास, जिनके पास मेरा नंबर है, तो अगर कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।